बेटा मैं रिविजन कराऊंगा पहले, क्योंकि तुम अभी जो बिल्कुल तुम्हारे लिए सब कुछ नया नया लग रहा है ना, तो वैभव ध्यान देना, तुमने कल कहा थोड़ा समझ में कम आया था, मैं फिर से रिविजन कराऊंगा, और जहां डाउट हो तुरंत अभी पूछना, ठीक है? इसको पोस्टपोन मत करना। 4-5 फॉर्मूले लिख रहा हूं। वैभव ये क्लियर हुआ? यस सर। वैभव ये क्लियर हुआ? एवरेज स्पीड समझ में आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तान्या ये क्लियर है? अच्छा। यस सर। ईशान आगे कंप्लीट करो। वेलोसिटी इज वेक्टर एंड हैज डायरेक्शन अलोंग। पहले केवल ईशान बोलेगा। क्या डिस्प्लेसमेंट। टाइम? हाँ बोलो। वेलोसिटी इज वेक्टर एंड हैज डायरेक्शन अलोंग। डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वापस से सारे फॉर्मूले लिखे। बेटा कुछ समय तक मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल सब कुछ नया नया है, और मैं बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब मैं बहुत डिफिकल्ट चीज तो ऐसा नहीं बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा। प्रख्या तुम क्लास में आ गई हो बेटा? यस सर। गुड। ये फॉर्मूले लिख लो। बिल्कुल धीरे धीरे, और पार्टिसिपेशन शो करोगे तो ज्यादा तुम इन्वॉल्व हो गए। जैसे मैं पूछता हूं तुमसे बार बार, और मैंने तुम्हारे को जो होमवर्क दिया था आज मैंने बैठ के उसके वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो बेटा मैं तुमसे बोलना चाहता हूं, अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूं तुम्हें भी लगाने हैं। मैं उनके टाइप भी कर सकता हूं, मेरे पास टाइप्ड हैं वो, मेरे पास खुद के, वो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन हैं, मेरे पास टाइप्ड हैं सोल्यूशन। बट मैं जानबूझकर उसको वीडियो फॉर्म में करता हूं क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। तो बेटा अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको भी करना चाहिए। आगे देखो मैं कुछ लिख रहा हूं। ये समझ में आ गया बेटा? बोलो। यस सर। वेरी गुड। व्हाट इज डीएस? ठीक है, लिख लो। बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, स्पीड, सॉरी, जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर। लिख लीजिए। सर ये डीएस के ऊपर एरो क्यों लगाते हैं? बेटा वेक्टर है ना यार। ओके सर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, दैट इज व्हाई वी हैव पुटिंग एन एरो।
और एक दो पॉइंट और थे, जरा बताना। वैभव तुमसे ही पूछूंगा, ये लिख लिया था सबने? यस सर। समृद्धि आप आ गई बेटा क्लास में? यस सर। गुड। कौन नहीं है आज क्लास में प्रेजेंट? सभी है मेरे ख्याल से तो। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। इतना क्लियर है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये वेक्टर होता है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, इसलिए मॉड लगाते हैं। लिखो ये डायग्राम फिर से बनाओ। इफ स्ट्रेट लाइन मोशन, मैं तो कहता हूं तुम शहर में किसी से भी जाके पढ़ लो फिजिक्स, इतना सिंप्लीफाई करके कोई नहीं पढ़ाएगा। ऋषित तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है। आई होप कि तुम्हें लग रहा हो कि यहाँ पे बेसिक से टीचर सिखाता है मेरे को। और सिखाऊंगा पूरा, ये भी नहीं कि कुछ स्किप होगा, बट बेसिक से बार बार प्रैक्टिस करा करा के। मैं तो कह रहा हूँ सब्जेक्ट कहीं भी ट्राई कर लो, जब लगे कि नहीं यार यही सबसे मुझे कंफर्टेबल, अच्छा पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं, तो पढ़ना चाहिए। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। इफ मोशन इज कर्व्ड, अगर मोशन कर्व्ड होगा एवरेज स्पीड विल बी मोर देन, कल का रिवीजन हो गया, अब सवाल करेंगे। क्योंकि कर्व में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है तो एवरेज स्पीड क्यों ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से? क्योंकि तुम ही बताओ ना, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वैसे सौम्य पूछना नहीं चाहिए था तुम्हें, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये इससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एवरेज स्पीड ज्यादा नहीं हुआ। हाँ सर। एक एक सवाल रिवाइज बेटा, मैं अभी तो रिवाइज करवा रहा हूँ, पर बाद में नहीं करवाया करूंगा, नहीं तो ऐसे पता चला कि हर क्लास का रिवीजन हो रहा है। तो मैं वीडियो डालता हूँ अपलोड करके, ताकि तुम रिवाइज कर सको। कोई नहीं डालता यार पढ़ाने के बाद। कौन डालता है रिवाइज पढ़ाने के बाद? वो कोई नहीं चाहता कि उनका वीडियो यूट्यूब पे देख सके कोई। बता तो फिर जी का वीडियो यूट्यूब पे दिखता है क्या ऋषित? ऋषित ऋषित कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, बता तेरा वीडियो नो जो सर, यूट्यूब पे यूट्यूब नहीं पे होता, उनका डीएस, अलग हाँ, सॉफ्टवेयर है। वही कोई अपना दिखाना। क्यों डीएस का वीडियो यूट्यूब पे आता है क्या रोज का? क्यों सौम्या नहीं आता? नहीं सर नहीं आता। तो बस बेटा कोई नहीं करता यार, यहाँ तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। कोई अपने क्वेश्चंस का सोल्यूशन बनाता है कि ये मैंने होमवर्क दिया इसका मैं वीडियो सोल्यूशन बना रहा हूँ? कोई नहीं करता यार। चलो अच्छा क्वेश्चन करो। अ बॉडी मूव्स, इट्स अ रिविजन। कोई रिविजन कराता है? खुद तुम तो सब पढ़ रहे हो ना, देख रहे हो बात। कोई ऐसा होता है कि जो कल की क्लास है वो आज की फिर से करा रहा हो? वैभव ने बोला सर मेरे को कल थोड़ा कम समझ में आया। कोई है जो ऐसे दोबारा कराता होगा? कोई नहीं कराता। लिखो, वो तो मैं इसलिए करा पा रहा हूँ क्योंकि बैच छोटा है मेरा। इसी में अगर मैं 200 बच्चे पढ़ा रहा होता तो मैं ये नहीं कर पाता ना।
लिखो, a body moves with velocity v for time t in the east direction. In the east direction. सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए. A body moves, हेडफोन लगा के पढ़ा करो मेरे साथ. A body moves with velocity v for time t in the east direction. Then it moves with velocity root 2v along northwest for time t. पहला 4 पैटर्न छोटे छोटे. पहला चलो सारे पार्ट लिखो, फिर एक एक करेंगे. मैं एक एक बच्चों से पूछूंगा, बताना, ठीक है? सबने लिख लिया? मृदनी मुझे बताओ, ईस्ट में कितना चला? तरणवीर, ईस्ट की डायरेक्शन में कितना चला? 20 चला सर. कितना? 20. वेरी गुड. नॉर्थ वेस्ट में कितना चला? 220. नॉर्थ वेस्ट मतलब ये कितना एंगल हुआ? 45. ठीक है, डायग्राम तैयार हो गया. अब डिस्टेंस बताओ. वैभव, डिस्टेंस कितना चला? टोटल डिस्टेंस बता, कितना चला? रूट 2 VT V स्क्वायर T. गलत गलत गलत, सब गलत, सब गलत. 3VT. कितना बोले बेटा? 3VT. अरे यार तरणवीर, तू मैथ्स कैसा पढ़, तू मैथ्स का स्टूडेंट है कि कॉमर्स का? इसको रूट 3 कैसे बोल रहा है तू? VT कॉमन 1 प्लस रूट. ये हो गया, लिख दिया मैंने सामने. तरणवीर, तुमने देखो कितना बेटा ब्लंडर किया. तुमने उसको बोल दिया 1 प्लस रूट 2 को तुमने रूट 3 बोल दिया क्या? ये थोड़ी ना होता है. और तुम पता नहीं वैभव क्या स्क्वायरिंग कर रहे थे? नहीं सर, मैं कुछ और सोच रहा था, सॉरी. चलो ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गया. ऋषभ, तुम क्या, वैभव तुम क्या निकाल रहे थे? में उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया था उसका. सीधा जोड़ना है यार. 10 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, 15 चले, खत्म हो गई बात. टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले मुझे वेक्टर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे. ये बेटा बैच स्कूल का तो है बेसिक, बट मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा. हाँ, मुझे वैभव बताओ, ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? बोलो, क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? तरणवीर, क्या लिखूं? हैं? VT. वैभव बोलो, क्या बोलो? रूट 2v. वैभव, सर तान्या, यहाँ क्या लिखूं? तान्या, तान्या की आवाज नहीं आ रही. अनन्या, यहाँ क्या लिखूं बेटा? रूट 2 VT साइन 45. vt, ये vt, ये vt. So my displacement is vt north.
मृदनी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ। Distance upon total time. निकालो एवरेज स्पीड। तान्या, ईशान, यस सर। हाँ बेटा निकाल एवरेज स्पीड बता। तुम लोग अपना वेबकैम क्यों नहीं ऑन करते हो यार? एवरेज स्पीड बताओ, क्या टोटल डिस्टेंस कितना चला? ये चला अपॉन टोटल टाइम बताओ। 2t. हाँ 2t. वेरी गुड। वैभव फोर्थ पार्ट करो। v/2। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट है vt अपॉन टोटल टाइम है, ये आ गया। मैं तुम्हें फॉर्मूले सिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो अपनी इंफॉर्मेशन को दिमाग में तुम्हें आंख बंद करके पूछना पड़ता है फॉर्मूला। फॉर्मूला बताओ, पहले फॉर्मूला बताओ। तान्या मुझे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ इस केस में क्या है। इस इंफॉर्मेशन से बताओ तान्या डिस्प्लेसमेंट कितना है इन टर्म्स ऑफ आई जे के। बेटा पढ़ते नहीं हो, साफ दिख रहा है। सर -4 I cap रुक and जा, जिसने बेटा रुक, अनन्या रुक जा। तान्या बताओ ए बी वेक्टर क्या है? वैभव बताओ ए बी वेक्टर क्या है? ईशान ए बी वेक्टर बताओ। Sir, -4 I cap, -2 J cap. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अगर कोई नहीं बता पाता तो तकलीफ होती, इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चों। ये लो, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। Tanya, is it clear?
Yes, sir. वैभव बेटा जी, यस सर। स्कूल में क्या पढ़ा रहे तुम लोग के आजकल? सर फिलहाल तो एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल में कोई पढ़ाता थोड़ी ना है, जो भी पढ़ाते हैं उन्हें खुद ही नहीं आता। क्या पढ़ाते होंगे वो लोग? पोजीशन एंड टाइम रिलेशन दिया हुआ है। सब अपनी कॉपी में निकाल के लिख ले, मैं पूछ लूंगा जिससे मुझे पूछना है। जिससे भी पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। समृद्धि बेटा आंसर बताओ। सर इसका टाइम का वो दिया होगा ना 0 to नहीं नहीं, समथिंग। आप तो अभी रिलेशन पूछा है, किसी इंस्टेंट पे नहीं। फाइंड वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन केवल इतना पूछा है। सौम्या बताओ आंसर। ये करना है। x इज पोजीशन, व्हाट इज dx by dt? क्या होगा? बोलो बोलो, इसका क्या क्या आएगा? 2t²। गलत है, So 2. 2 आएगा। टू 2t का डिफरेंशियल 2 होगा ना टाइम के साथ। तो अगर इसमें हम पूछे 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, हमेशा वो 2 मीटर पर सेकंड ही है। नेक्स्ट वन। मैं अच्छा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। थोड़ा सा नया भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि रिवाइज ही करता रहूंगा रोज। 11 पढ़ाना बहुत टफ होता है, अगर आपको सच में सिखाने के इंटेंशन से पढ़ाना है तो। अगर सिखाने के इंटेंशन से पढ़ाना है, 11 बहुत टफ है। इसमें जानते हैं, इसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने बैच शुरू करके बीच में बंद कर दिया था। मुझे लग रहा था कि इतना मैं, क्योंकि मैं कट शॉर्ट कर नहीं सकता कि मैं छोटा छोटा करके पढ़ा दूं, तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साल भर का कमिटमेंट है, नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने बताया था, याद करो, इसमें 2 बच्चे हैं, समृद्धि और करणवीर। I started the batch, I had some students, but I thought नहीं कर पाऊंगा मैं, बट कोशिश तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि इसमें एफर्ट है पढ़ाने में, सिखाने में एफर्ट है। 12th में नहीं होता एफर्ट मुझको, क्योंकि वहां सब सिखा दिया। उन्हें डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स पता है, उन्हें वेक्टर पता है, उन्हें सब पता है। वो बात है, लिखो, फाइंड वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। करो, एक्सप्रेशन निकालो। अवनी बेटा बता क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ दिस? अवनी, मृदनी बोलो। Sir 4t+4. वेरी गुड, आई एम हैप्पी। और 2 का डिफरेंशियल 0। टाइम 0 पे क्या वेलोसिटी है?
वैल्यू बताओ। 4 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। इसी का 2 पार्ट। देखें कौन करता है। करो। सर 4 ही आएगा क्या? पता नहीं बेटा, सॉल्व करूंगा। कैसे निकालेंगे? पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे? पोजीशन पहले 2 सेकंड पर देखेंगे। पहले तो ये निकालेंगे, तो 2 सेकंड पर पहले पोजीशन कितना है देखो। फोर 2 ज़र 8, 0 सेकंड पर 2 मीटर। तो जी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो एवरेज वेलोसिटी गलत था जिसने भी आंसर दिया मेरे को पहले। 8 आएगा। किस किस का 8 आया था? कोई है जिसका 8 आया हो? यस सर। गुड। फॉर्मूला अगर पता होगा तो कर पाओगे, और फॉर्मूले को सिखाने के लिए बार बार मैं चीजों को कराता हूं, जबकि मैंने कुछ मुश्किल नहीं कराया। एक और दूंगा, फिर मैं कुछ नया सिखाऊंगा। कैन आई क्लियर दिस? तुम्हारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं, मैं आज अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, फिर लिंक भेज दूंगा। देखो, पहला पार्ट, फाइंड द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो थ्योरी लिखवाऊंगा। फाइंड द वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, थ्योरी लिखो। in this case we will find
the velocity components, we will find the velocity components along x and y first. We will find velocity components along x and y. तो पहले x और y दोनों की तरफ के निकालेंगे। तो देखो पहले मुझे बताना बेटा vx मतलब x दिशा की वेलोसिटी, x दिशा वो चल रहा है, कुछ चल रहा है तो उसका x दिशा का कंपोनेंट और y दिशा का कंपोनेंट निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो मुझे बताओ अवनी क्या होगा डिफरेंशियल इसका 2t। वेलोसिटी y दिशा में क्या है, जो y दिशा का कंपोनेंट है, ये बोलो कितना है 4। तो अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में पूरे को एक्सप्रेस करना है, ये x दिशा की वेलोसिटी होगी, ये y दिशा की वेलोसिटी होगी। बस एक का चैप्टर में थोड़ा सा हमें मेहनत करनी है, फिर बाद के सब रिलेटेड है। बस एक तो चैप्टर पे बहुत तगड़ी कमांड डेवलप करनी है। स्ट्रेट लाइन मोशन पे कर लेंगे तो आगे के सारे चैप्टर्स जो मैकेनिक्स के वो इनसे रिलेटेड ही चलेंगे। इसलिए मैं इसमें अच्छे से तुम्हारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। नए को एडमिशन देना भी नहीं चाहता अब, क्योंकि अब हो भी नहीं पाएगा। तुम पे ही मेहनत करना चाहता हूँ जितने हो। वेलोसिटी की वैल्यू निकालो 2 सेकंड पर कितनी है। वेलोसिटी की वैल्यू निकालो 2 सेकंड पर कितनी है। (4√2 मीटर पर सेकंड). अभी देखता हूं बेटा। वेरी गुड। 2 डालोगे तो ये हो गया 4 और ये तो 4 है ही। ये वेलोसिटी की वैल्यू है 2 सेकंड पर। दिस इज द, और यू कैन से दिस इज द स्पीड, क्योंकि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस। तान्या क्लियर है? तान्या आवाज तुरंत क्यों नहीं देती हो आंसर? एक बार और समझा दीजिए। कौन सा पार्ट समझाऊं? ये टी 2 से लेकर अपने करा। मैंने पूछा मुझे वेलोसिटी की वैल्यू बताओ 2 सेकंड पर कितनी है। तो पहले देखो 2 सेकंड पर मैं पूछूं वेलोसिटी की वैल्यू, तो यहां देख पहले 2 सेकंड पर ये 2 × 2 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू आ गया वैभव बेटा? यस सर। एक और करके फिर नया सिखाऊंगा। वन मोर, जस्ट वन मोर। करो। हाँ जी, हाँ जी।
बोलो कितना है ये अवनी? बोलो y दिशा की वेलोसिटी कितनी है? कितनी है? तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ये लो, वैभव तुम्हें निकालना है अब। वैभव बताओ, तान्या बताओ। अरे कोई बता नहीं रहा। तो रणवीर बता इसकी क्या मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या 5 है? मीटर पर सेकेंड। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ वेरी गुड, 5 मीटर पर सेकंड। कैसे आया ये देखो, इससे ज्यादा और रिवाइज नहीं करा पाऊंगा बेटा, ये ध्यान रखना। अब हम कुछ नया सीखेंगे। नया मतलब नया तो कुछ नहीं है, पहले सिखा चुका हूं। बेटा वहां सौम्य तुम्हारा क्या चल रहा है वहां टॉपिक बेटा? सर अभी हमारा ग्राफ्स खत्म हुआ है, बेसिक मैथ्स ही करा रहे हैं और एनएलएम पढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, वही पढ़ा रहे हैं और भी कोई पढ़ाता है? नहीं सर, रोहित सर ही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ग्राफ मतलब क्या? ग्राफ में क्या बताया उन्होंने? ग्राफ में क्या सिखाते हैं? सर वो आइडेंटिफाई करना, बस अलग अलग टाइप के ग्राफ्स और ग्राफ्स का अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता ठीक है, मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं दूंगा तुम्हें। पहले बनाया है। था, आज मैं डालूंगा ग्राफ्स का ऊपर, ग्राफ के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अब बेटा यहाँ देखो, ये रिविजन करा रहा हूं, देखें कितने लोगों को याद है। सपोज y x के ग्राफ की बात हो रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन ग्राफ ऑफ y x गिव्स बोलो क्या देता है? गिव्स व्हाट? dy by dx। हाँ विल गिव यू dy by dx। मतलब अगर कोई भी ग्राफ है x और y के बीच का, सपोज ये ग्राफ है, और अगर मैंने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा, और इसका अगर मैंने इस पॉइंट पे अगर tan थीटा निकाला, तो मेरे को क्या मिलेगा? dy by dx। ये जो tan थीटा आएगा दिस विल बी dy by dx, कहां पर? जब x की वैल्यू x1। ये कितने लोगों को? अभी चलो कुछ इसको मैं पहले स्टेटमेंट लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन y x ग्राफ गिव्स dy by dx। लिखो, रिवीजन है बेटा, ये एक बार की मेहनत है, फिर आगे के चैप्टर्स में मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा ये, तो एक बार अच्छे से कर लें, वो जो कष्ट महसूस होना है वो एक बार में हो जाए। फिर बार बार थोड़ा ना बोलूंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन देता है, फिर तो सीधे सीधे चलता जाएगा। किताब मेरी कल आ जाएगी, उसकी कॉस्ट है, फोटोकॉपी होके आएगी, फिर मैं बताता हूँ।
किताब ले लोगे, मैं उसमें से होमवर्क मार्क करवाऊंगा डे टू डे बेसिस पे कि बेटा ये काम करना है। तान्या ये याद आ गया बेटा तेरे को? स्लोप ऑफ टेंजेंट याद आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन y-x ग्राफ विल गिव यू dy by dx। सबसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं तो यही भूल गया स्लोप क्या होता है। अरे सर मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, अखरोट खाया करो। सपोज ये लाइन है, इसका अगर मैं tan थीटा निकालूंगा, फिर से बनाओ, एक बार की मेहनत है, बार बार नहीं करूंगा ये। हम लोग का 1 महीना हो जाएगा, 11 तारीख के आसपास हमने स्टार्ट किया था बैच। अब थोड़ा सा थ्योरी, फिर आगे बढ़ूंगा ना। मैं 2 लाइन बना रहा हूं, लाइन 1 एंड से लाइन 2 बनाओ, तुम भी बनाओ। किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है आपको? अगर मैं किसी जिसको फिजिक्स नहीं भी आती होगी, मैं बोलूं बताओ स्लोप इन 2 लाइन में किसका ज्यादा है? स्लोप या स्टीपनेस किसकी ज्यादा है? बोलो किस है? फर्स्ट वाली लाइन 1। स्लोप ऑफ लाइन 1 ऑब्वियसली ज्यादा वर्टिकल है। जो लाइन ज्यादा वर्टिकल उसकी स्लोप ज्यादा। इसी तरीके से अगर मैं यहां बनाऊं एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसमें नाम दो 3, इसमें नाम दो 4। अब इन दो में बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है? हैं? फोर्थ वाले की। नहीं बेटा जी, 3 थर्ड में चढ़ने में ज्यादा कठिनाई होगी, ज्यादा गिरने के चांसेस हैं। ये ज्यादा वर्टिकल है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्लोप इससे ज्यादा है। नेगेटिव जरूर होगा, स्लोप नेगेटिव होगा नो डाउट, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 90 से ज्यादा है, इसमें स्लोप प्लस होगा। लिख लेना बेटा ये। जो लाइन ज्यादा वर्टिकल उसकी स्लोप ज्यादा। क्लियर कर दें? अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, कौन बताएगा? अच्छा लिखो, अभी कंप्लीट कर रहा हूं। अभी इसमें थोड़ा सा यहाँ पे x लिख लो ऐसे करके। सर वेलोसिटी। हाँ अब पहले लिख ले, पहले तूने पढ़ा हुआ है इसलिए तूने आंसर दे दिया। पहले लिखो, if position x and time t graph is given then slope of tangent will give dx by dt. This is what? This is velocity.
वैभव क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। सान्या जी, अनन्या, अवनी, मृदनी, किसी को डाउट हो अभी पूछ लो, फिर No, बाद में रिवाइज में करा दूंगा। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट x और t का अगर ग्राफ है, where x is position, t is time, slope of tangent will give us dx by dt. This is velocity. पहला सवाल बहुत ही सिंपल। टाइम सेकंड में ही, मीटर में। डायग्राम बनाओ। सब अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, मैं आंसर पूछ लूंगा अपने आप। ये लाइन है, अगर अब इसका मुझे स्मृति मुझे बताओ क्या वेलोसिटी होगी इस लाइन की? √3 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा? √3। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। एक और करेंगे, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, पूछ सकते हो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो। एक और करो। वैभव वेलोसिटी बताओ ड्यूरिंग मोशन क्या है? ये पोजीशन और टाइम। तान्या मुझे बताओ। मृदनी? मीटर पर सेकंड। कितना? 1 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अगला सवाल। अगला सवाल। डायग्राम बनाओ। बन गया? yes sir. Which has more velocity? ए। Which has more velocity? दो बॉडीज का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इससे बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकइस लाइन की स्लोप इससे ज्यादा है और पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये 90 से कम है। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज एंगल इज लेस देन 90।
पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है ए की बी से ज्यादा है, क्योंकि ए की स्टीफनेस बी से ज्यादा है। एक और बना लिया था, बना लो। एक्सपर्ट करना है, पहला चैप्टर की फाउंडेशन अच्छे से बन जाएगी, फिर आगे के सारे रिलेटेड है बेटा। मैं बता रहा हूँ, तुम अपने पूछोगे ना, वहां के बच्चों से डिफरेंशिएशन का मतलब नहीं जानते कि क्या मतलब है। इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, दे डोंट नो। एक और करो, और जो मेरे जो भी टेस्ट होंगे उन सबके मार्क्स आपके पेरेंट्स तक पहुंचेंगे बेटा, और आप नहीं दोगे तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आपने नहीं दिया है। एक ये है, एक ये है। रुक जाओ, कौन बताएगा? सर बी। ए। किसकी स्टीपनेस ज्यादा है, किस में चढ़ने में तुम्हें ज्यादा मेहनत लगेगी? बी। ए में नहीं बेटा, बी में। बी ज्यादा वर्टिकल है, बी ज्यादा वर्टिकल है बेटा। एक तो ये ध्यान रखो कि बी का बड़ा है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये जो एंगल्स हैं 90 से ज्यादा है। और अभी तो बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, कौन सिखाता है ऐसे स्लोप कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? जो बच्चे बाहर, ऋषभ तुम्हें समझ में आ रहा होगा कितना फर्क है दोनों जगहों के पढ़ने में, कितना बेसिक लेवल पे सिखाया जा रहा है यहाँ पे। और सौम्य तेरे को भी समझ में आ रहा होगा, फर्क आना चाहिए, आई होप। डायग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और पूछूंगा? एक सेकंड, डायग्राम बना लो। कुछ नहीं है, अभी तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। तुम डायग्राम बनाओ, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, तुम्हें बस ये लिख लो, फिर मैं फिल अप कराऊंगा क्या है। मुझको बताओ, इस इंटरवल में वेलोसिटी प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। वेरी गुड। और इस इंटरवल में वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक प्लस में है कि माइनस में है? माइनस माइनस में। और इस इंटरवल में बोलो क्या वेलोसिटी है? कांस्टेंट और बोलो। 0। जीरो। अरे सर 0 कैसे है?
जीरो रेस्ट कैसे पर है, जीरो है? टाइम रेस्ट पर है। के जैसे रिस्पेक्ट हाँ, में नहीं बता रहा हूँ नहीं जीरो कैसे। रुको रुको, इसकी स्लोप निकालो। ये लाइन इसके पैरेलल है, स्लोप जीरो है इसका। कौन चला गया? ये लाइन पैरेलल है बेटा, तो स्लोप जीरो हुआ ना। चलो अब एक आध न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ देता हूं। तान्या से क्लियर बेटा? तान्या अच्छा, वैभव तेरे को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, आगे। अभी तो वैल्यू पे आए ही नहीं है, अभी करेंगे, रुक जाओ। अभी मेन चीज आ रही है, अभी मेन डायग्राम बनाओ। मैं बताऊंगा जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेलोसिटी के। अच्छा रुको, ये मत बनाओ, बनाया तो नहीं? बनाया? बना भी लिया बना तो कोई लिया दिक्कत, सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बने रहने दो, बने रहने दो, बने रहने दो। मैं अगले अगले अभी पहले इसको करो, पहले वो बने रहने दो। इस पे देखो, एज टाइम इंक्रीजेस, मेरा पहला ऑप्शन, वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, तीसरा कांस्टेंट है, और चौथा जीरो है। जैसे 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 समय बढ़ता जा रहा है, मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ वेलोसिटी मेरी क्या बढ़ रही है टाइम के साथ, क्या कम हो रही है, क्या कांस्टेंट है या जीरो? इनमें से कोई एक ऑप्शन है। कांस्टेंट। कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। सर ये समझ नहीं आया। बेटा समय के साथ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, ये मतलब बढ़ना, ये एरो मतलब कम होना। तो मुझे बताओ, कहीं पे भी टेंजेंट बनाओगे तो क्या लाइन है वो? कहीं पे भी टेंजेंट बनाओगे तो यही लाइन बनेगा ना। तो स्लोप हर पॉइंट पे सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, ये बताओ। अच्छा, इस लाइन की स्टीपनेस यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो या यहाँ पर, सब जगह स्टीपनेस सेम है कि अलग अलग है, ये बताओ पहले। अनन्या बताओ बेटा, तुमने डाउट पूछा था। यहाँ पे स्टीपनेस, ये लाइन है ना बेटा, तो हर जगह जो स्लोप आएगी लाइन की अलग अलग आएगी कि सेम आएगी? अनन्या तुमने डाउट पूछा था, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। सर सेम आएगी। हाँ सेम आएगी। तो अगर हर जगह सेम आएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हुई ना बेटा, ओके सर। वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, और साथ में पॉजिटिव भी हुई। अगला 15 मिनट और पढ़ाऊंगा अभी। इस ग्राफ के बारे में कौन बताएगा? रिटार्डेशन। नहीं अभी जल्दी मत करो। ये पोजीशन है, ध्यान देना, ये टाइम है। कांस्टेंट। वेरी गुड, कांस्टेंट है, क्योंकि ये लाइन है ना बेटा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी प्लस में है कि माइनस में, कहाँ पॉइंट कर रही है? माइनस में। माइनस में। माइनस दिशा में पॉइंट कर रही है। वेरी गुड समृद्धि, समझ में आया कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज अ लाइन, दिस इज नॉट रिटार्डेशन, ये पोजीशन टाइम का ग्राफ है। रिटार्डेशन होता अगर वेलोसिटी टाइम का होता। यस सर। अगला,
इतना बेसिक लेवल पे तो मैं क्लास में भी नहीं पढ़ाता जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। उसके पीछे कारण है ना। क्वेश्चन है मेरा पहला, कौन सिखाता है ऐसा, किसी को नहीं। मैंने ग्राफ बना रखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बी बी B1 सर बी। ये वाला वैभव, वेरी गुड। क्योंकि इस लाइन का स्लोप ये रीजन है, दिस इज द रीजन फॉर दिस। वेरी गुड, मजा आ गया। और अगर मैं, ठीक है आगे बढ़ेंगे। सर वेट अभी लिख लो। लिख लो, समझते चलना, फिर मैं इसको डाल दूंगा तुम्हारे उस पे। फास्ट स्पीड करके फिर से देखो। कैन आई क्लियर द स्क्रीन? यस सर। हाँ बेटा। यस सर। आज देख वैभव, अब तूने थोड़ा सा इन्वॉल्व किया, तेरे को समझ में आने लगा। अब ये ग्राफिक मैं बना रहा हूँ, उसको अच्छे से समझेंगे, सब सोचना। बना लो। जैसे समय समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी के बारे में ऑप्शंस दे रहा हूं। बढ़ रही है, कम हो रही है, कितना बता दो, चलो पहले 2 में। घट रही है। कम हो रही है। कम हो रही है। कम हो रही है। कम हो रही है। वेरी गुड, कम हो रही है। कारण देखो, ये टेंजेंट यहां बनाया, ये टेंजेंट यहां बनाया, तो ये वाला ज्यादा वर्टिकल है एज कंपेयर टू दिस। तो रजनी बेटा क्लियर हुआ, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्योंकि, और फाइनली, अच्छा ये पहले लिख लो, as time increases velocity decreases because मुझको बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले मुझे बताओ। इसमें सी और डी, एक ऑप्शन और दे रहा हूं।
पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। क्यों Positive. बताओ, रीजन बताओ। क्योंकि जो भी टेंजेंट्स है उनके एंगल 90 से कम है। कम है। और इसी में बताओ जब बिल्कुल आगे चले गए यहाँ पर, तो इस इंटरवल में वेलोसिटी यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे ये Zero. है, जीरो जीरो। जीरो। क्योंकि वो स्लोप उसकी जीरो हो गई। वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तानिया, आर यू गेटिंग इट? फिर ये ग्राफ घूम के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस नीचे भी तो आएगा या नहीं आएगा? नहीं, अभी नहीं आ रहा इसमें, बस अब वो यहाँ पे आके आगे आना, मूव होना बंद हो गया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो अपनी जगह को नहीं बदल रहा। देखो ना सीधी, एक्स इज व्हाट, पोजीशन, मतलब टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर वो एक ही जगह पे आके आगे बढ़ ही नहीं रहा। अभी मैं ग्राफ कई सारे बनाऊंगा अलग अलग तरीके से, इसमें मतलब फिर वो, इसका मतलब यहाँ पे आके क्या मतलब हो गया, पोजीशन नॉट चेंजिंग। सर इसमें इंक्रीज होगी। सर इंक्रीजिंग। सब सोच लें। अवनी, इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है। आज तुमने एक बड़ा काम सीख लिया, एक और, फिर दो और। कहीं और जाओगे तो एक ग्राफ बनाएगा, दो बनाएगा, उसके बाद कुछ ना बताएगा। मैं बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। जो ये जितनी भी कोचिंग्स हैं उससे एवरेज बच्चे को तो नहीं फायदा हो रहा, नहीं हो रहा। केवल जो होशियार है, जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, उसको एक गाइडेंस मिल रही है, वो अपनी मेहनत करके कर रहा है। एवरेज बच्चे को यहाँ जितने भी शहर में, अपने शहर में है, एवरेज बच्चा नहीं गेन कर पा रहा। कौन बता रहा है इस तरीके से? एक और करो, 10 मिनट। करो।
कुछ हजार नीचे कभी करता हाँ साहब मेरे को पेज में डाल दी ठीक है जैसा आपका हुक्म ठीक है मुझे बताओ ड्यूरिंग इंटरवल ए बी क्या होगा वेलोसिटी के बारे में बढ़ेगा कि कम होगा हाँ बेटा बोल कम होगा कम होगी कम वेरी गुड कम होगी और पॉजिटिव होगी अभी रुको मैं एक और चीज पूछूंगा अभी सर 0 इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी बोलो क्या है 0 सर 0 वेरी गुड मजा आ गया सर एक डाउट था दो पूछो ड्यूरिंग ए वेलोसिटी ड्यूरिंग ए भी नेगेटिव होगी ना क्योंकि अब बेटा डाउट क्यों अभी तो क्वेश्चन आने तो नहीं इसी में ही ये लिखा आपने था बोला ना वेलोसिटी पॉजिटिव है नहीं अच्छा ये ए बी नहीं था सॉरी ये ए बी नहीं सॉरी ये ए बी नहीं है सॉरी सॉरी ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है ओ ए इंटरवल के लिए ओके सर अब ये वेलोसिटी ड्यूरिंग इंटरवल ए बी आया मजा अब देखा रिस्पॉन्स आने लगा ना बेटा अब तुम लोग पकड़ लोगे मेरी चीजों को बताओ इसमें जैसे से नीचे जा रहे हो स्टीपनेस ग्राफ की बढ़ रही है या कम हो रही है बढ़ रही है सर बढ़ रही है डायरेक्शन बताओ प्लस है कि माइनस है माइनस माइनस वेरी गुड ये लो बस एक वैल्यू वाला और करा दो वैल्यू बेस्ड और वो होमवर्क कर लेना बेटा जो दिया है मैंने उसमें से कुछ के सॉल्यूशंस बना दिए हैं सौम्या तुमने किसने पूछा था अनन्या ने वो पाथ इक्वेशन पूछा था तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया पाथ इक्वेशन का क्या मतलब है वैसे मैंने पाथ सिखाया था डिस्प्लेसमेंट वाली क्लास में बेटा मेरे पास इन सबको मैंने टाइप किया हुआ सॉल्यूशंस को बट मैं जानबूझ के वीडियो बना रहा हूँ सर पाथ इक्वेशन x और y का रिलेशन ही हाँ मालूम हाँ होता है। हाँ 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 सही सही है बेटा अब तुम्हें याद होगा मैंने स्लोप निकालना ऐसे सिखाया रुको कोऑर्डिनेट फॉर्म में किसी को याद है स्लोप कैसे निकालते थे स्लोप बताओ अब क्या होगा एक और कर लो फिर मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा फिर जब अगली क्लास में होगा तो इसी से रिवाइज करूंगा एक कर लो एक अपने आप निकाल दो एम मतलब मीटर सर -1 1 सर 1 1
अरे वेरी गुड। Sorry, sir. One. तो मुझे एक और करा देता हूँ ताकि नेक्स्ट में फिर रिवाइज करवाने में आसानी रहेगी। एक अभी करा देता हूँ। बना लो ग्राफ, बना लो। ग्राफ बना लिया? यस सर, बना लिया। फाइंड, एक मैं करूंगा बस, फाइंड वेलोसिटी इन ईच इंटरवल। इन ईच इंटरवल, देखो मैं कर रहा हूं। पहले इस वाले में मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप मतलब tan थीटा, इसका tan थीटा बताओ कितना होगा? 45 नहीं 10 नहीं, वैल्यू बताओ। tan थीटा स्लोप, 1 क्योंकि ये 4 है, ये 4 है। वेरी गुड। जीरो 0 ये मैं करूंगा। 2 है बेटा? 2 -2। ये बोलो कितना है? 4। ये बोलो कितना है? 4। ये बोलो कितना है? 2। तो 4 डिवाइड बाय 2, बट माइनस लगाना पड़ेगा। चलो आज इतना बहुत था। अब मैं बेटा आपके लिए